अम्मी अम्मी अम्मी, मुझे बहुत देर हो रही है इंटरव्यू के लिए। है? अभी सिर्फ 7 बजे हैं। तुम्हारा इंटरव्यू 9:30 बजे। तो वक्त से पहले पहुंचना चाहिए ना? नहीं अरे आराम से बेटा, तुम्हारी ट्रेन नहीं छूटी जा रही। अम्मी, बहुत अच्छी जॉब है, आपको बताया था ना मैंने। मैं नहीं चाहती कि मुझसे पहले वो किसी और को रखे, इसलिए मैं फौरन जा रही हूँ। वैसे अम्मी, मैं सोच रही थी कि ये मैडम अगर जल्दी चली भी गई और इसे जॉब ना मिली तो। मम्मी, आप देख रही हैं ऐसे? तुम कैसी बहन हो? अपनी बड़ी बहन को बददुआएं दे दो तुम। पूरी रात तुमने मुझे तंग किया। बददुआएं तो मैं तुम्हें दूंगी। तुम देती रहो, क्योंकि मुझे बददुआएं लगती ही नहीं है। अम्मी, मैं जा रही हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा आप। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना, ध्यान से जाना। अब पागल लड़की है। चलो तुम तो सही से खाओ, वो तो छोड़ के चलेगी अपना नाश्ता। खा रही हूँ अम्मी। ये लो ना तुम। अभी सिर्फ 7 बजे हैं। तुम्हारा इंटरव्यू 9:30 बजे। एक्सक्यूज मी, जी ये ऑफिस कब तक खुलेगा? बीबी जी, अभी तो आधा घंटा है, आप इतना जल्दी आ गए। ठीक है, मैं यही इंतजार कर रही हूँ। इधर ही बैठ जाओ। ये भी हो गया, ये भी हो गया फाइनल। सारे पेपर्स गिरा दिए। देख कर नहीं चल सकते आप? पहले ही मैं इतना लेट हो रही थी। मेरी शक्ल क्या देख रहे खड़े खड़े? मदद करें मेरी। सॉरी, आप शायद जल्दी में भी थी और बेध्यानी में भी। इट्स माइन। बेध्यानी में मैं थी? जैसे आप तो बड़े ध्यान में चल रहे थे ना। खूबसूरत लड़की देख रही कि टकराना शुरू फौरन। वैसे आप जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, हमेशा ऐसे ही करते हैं आप लोग। आपका क्या मतलब है? मैं आपसे जान के टकराया? जाहिर है, खूबसूरत हो ना, मैं ऐसे ही जान के टकरा रहे हैं। लड़की देखी नहीं कि टकराने की एक्टिंग करना शुरू फौरन। आपको गलत फहमी हो रही। मैं आपसे बातें करने के लिए नहीं आई, बहुत देर हो रही है मुझे। इंटरव्यू के लिए आई हूँ। कहाँ हो रहे इंटरव्यूज? सामने से लेफ्ट। और हाँ, आइंदा ना आंखें खोल के ध्यान से चलिएगा। लड़कियों को देख के टकराना नहीं शुरू हो जाएगा, जैसी लड़कियां देख के शुरू हो टकराना। आप ये जॉब क्यों करना चाहती हैं? मुझे लगता है कि मैं नौकरी कर सकती हूँ, मुझे इसकी जरूरत भी है। यानी आप ये समझती हैं कि इस पोस्ट के लिए आप सुटेबल हैं? इस बात का यकीन तो मैं आप लोग को तभी दिला सकती हूँ जब आप लोग मुझे नौकरी दे देंगे। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड काफी अच्छा है। सर, इस पोस्ट के लिए एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए, वो इनका काम है। लेकिन इस बात का फैसला हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते। सर, दानियाल एंटरप्राइजेस वालों की कॉल, मैं चेक करके आता हूँ। थैंक यू सर, मैं चलती हूँ। अरे क्यों? अभी तो आपका इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो थे ना, ये मुझे ये नौकरी नहीं करने देंगे। अभी बाहर मेरा इनसे झगड़ा भी हो गया था। इस कंपनी के कुछ इख्तियारात मेरे पास भी हैं। तो आपको लगता है कि मैं ये नौकरी डिजर्व करती हूँ? फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है। तो मैं थैंक यू सो मच, पर मैं कब से ज्वाइन कर सकती हूँ? आप कल से ही ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच सर, मैं इंशाल्लाह कल से बिल्कुल वक्त पे आ जाऊंगी, कल से ज्वाइन करूंगी। मैं जा सकती हूँ? थैंक यू।
खड़ूस। अंकल, आपने डिसीजन कुछ जल्दी नहीं ले लिया। इससे ज्यादा एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स आए थे हमारे पास। वो सब ठीक है, लेकिन ये बच्ची मुझे इस पोजीशन के लिए सबसे ज्यादा मुनासिब लगी है। कल से ज्वाइन कर रही है अपनी जॉब। तुम उसका अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू करा। एमन, ये देखो, बताओ कि ये पहन के मैं कैसी लगूंगी? कल पहन के चली जाऊं, पहला दिन है मेरा। बहुत अच्छा है, पहन लो। तुमने देखा भी नहीं और ऐसे कह रहे हो कि पहन लो। देख तो लो यार, ये देखो, बताओ। क्या है यार, जब से तुम्हारी जॉब कंफर्म हुई है कोई 10 सूट दिखा चुकी हो मुझे। हाँ, तो मुझे अच्छा भी तो लगना है ना यार, तुम बता ही नहीं रहे हो कुछ। अच्छा देखो, ये वाला ब्लैक वाला। वैसे एक बात बताओ, ऑफिस में सब तुम्हारा काम देखेंगे, कपड़े नहीं। जी नहीं, तुम शायद जानती नहीं हो कि कपड़े भी बहुत मैटर करते हैं। और वैसे भी मुझे ना उस सरियल को इम्प्रेस करना है। कौन सरियल? उसका बस चलता ना तो मुझे नौकरी मिलने नहीं देता वो। क्यों, कोई दुश्मनी है तुमसे? जानती हो क्या हुआ? कॉरिडोर में मुझसे टकरा के गिर गया और इल्जाम मुझ पे लगा दिया कि मेरी वजह से हुआ है। गलती मेरी है, उसकी नहीं। बस एक बात बताओ, ये तुम्हारी गंदी आदत है, तुम अपनी गलतियां दूसरों पे डाल देती हो। तुम अभी मिली भी नहीं हो और उसकी हिमायत कर रही हो। तुम मेरी बहन हो या उसकी? अच्छा ना, एक तो हाँ हूँ तुम्हारी बहन। अच्छा ना यार, छोड़ो तुम, प्लीज बताओ ना कि क्या पहनूं। ये कैसा है? और प्लीज कुछ भी पहन लो, मेरा टेस्ट है, मुझे पढ़ने दो, ठीक है? तुम मेरे किसी काम नहीं आती, तुम किसी काम की नहीं हो। हर वक्त तुम्हारे टेस्ट ही होते रहते हैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भी नहीं। इसमें सोफिस्टिकेटेड लगूंगी। ये पहन लेती हूँ। एमन, एमन यार बता दो ना कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? जब तक कोई टेस्ट नहीं खत्म होते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे उन्होंने कहा कि इस कमरे में बैठना है मुझे। जी, दिस इज योर सीट, बैठिए। सर, आज मेरा पहला दिन है तो मुझे पता नहीं कि करना क्या है, काम की नौइयत क्या है, तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। इट्स ओके, आप मुझसे हेल्प ले सकती हैं, नो इशू। जी। आप अब तक खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। जी। सबसे पहले तो अपने चेहरे से घबराहट हटाइए। कल जब आप मुझसे मिली थी तब तो बहुत कॉन्फिडेंट थी, अब क्या हो गया? कल आप मेरे बॉस नहीं थे ना, इसलिए। तो जो आपका बॉस नहीं हो तो आप उसको ऐसे ही डांट देती? नहीं, सॉरी, मैं। इट्स ओके। पहले काम की बात कर ले जरा। ओके, इस फाइल में जितने फिगर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये एक्सेल शीट पे इसकी एक लिस्ट बनाए और मुझे ईमेल कर दें, ओके? जी। Is there any problem आस्क मी? जी। पहला दिन है, फोन खड़काना शुरू। पागल। नीमन, बॉस के साथ बैठूं, जल्दी बोलो क्या बात है? क्या क्या हुआ अम्मी को? मैं अभी घर आ रही हूँ। क्या बात है मिस वर्दा, खैरियत? मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे फौरन घर जाना होगा। आपके पास कन्वीनियंस है? नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठहरे, मैं आपको भिजवाता हूँ। हाँ, मुझे बताओ, कोई ड्राइवर है इस वक्त? ओके, ड्राइवर सारे फील्ड पे निकले ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ।
आप क्यों छोड़ेंगे मुझे? मिस वर्दा, माँ का मामला और माओ को लेके मैं बहुत सेंसिटिव, इसलिए मुझे सब माँ एक जैसी लगती है। चले आप। थैंक यू। बस यहीं रोक दीजिएगा आप, यही वाला घर है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अंदर चलूं? हो सकता है आपकी अम्मी को जरूरत हो। नहीं, एमन बता रही थी कि डॉक्टर आ गए थे, सब कुछ खतरे से बाहर है अब। चले फिर तो ठीक। नहीं, अगर आप नहीं जाएंगे तो अम्मी तो मुझे डांटेंगी। वो कहेंगे कि मैंने आपको अंदर आने के लिए भी नहीं कहा, मैं बदतमीज बदलिहाज हूँ। तो आप मेरे साथ अंदर चले प्लीज। फिर तो जाना पड़ेगा। चल। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आपका, वर्दा तो छोटी छोटी बातों पे घबरा जाती है। अच्छा, मुझे तो लगता है ये काफी कॉन्फिडेंट है। सुनो, तुमने तो कहा था तुम्हारे पास बहुत ही खड़ूस है, बहुत अच्छे। चुप हो जाओ, सुन लेंगे। हर वक्त नहीं बोला करो। मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। वर्दा आप चलेंगे ऑफिस? आप चाहें तो रुक जाए। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। आज मेरा पहला ही दिन तो था ऑफिस में अम्मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप प्लीज आराम कीजिए। अल्लाह हाफिज। अम्मी मैं चलती हूँ, आप ख्याल रखिएगा अपना। तुम्हें ना मैं वापस आके बताती हूँ। अभी कुछ लाऊं आपके लिए? बेटा बस पानी पिला दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एहसान है कि आप मुझे घर ले गए। एहसान कैसा, मैंने किया ही क्या? आपकी अम्मी ठीक है, ये अच्छी बात है। नहीं, आप मुझे मेरे घर नहीं लेके जाते ना तो मैं ना ऑफिस में परेशान ही रहती। अभी मैंने अम्मी को देख लिया ना तो बस मुझे सुकून मिल गया। इसीलिए तो ले गया था मैं। वैसे मैं कल के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। कल क्या हुआ था? कल ऑफिस में जो मैंने कर दिया था। ओह वो, ओके। वेल, रात गई बात की, इट्स ओके। नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है। घर जाके मैंने अपनी बहन को बिठा के कहा कि मेरे ऑफिस में एक लड़का है जो बहुत ही सड़ियल है। अच्छा, मैं जैसा आपको लगा आपने कह दिया, क्या कर सकते हैं? नहीं, आप बिल्कुल वैसे नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसा हूँ मैं? बताया नहीं आपने? आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मतलब सड़ियल नहीं? अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं करता, चलो तो प्लीज मुझे आप कहना छोड़ दें। आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं, सामा। पर मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? क्यों नहीं ले सकती? वी आर कॉलीग्स। जी। इट्स ओके, नो कंपल्शन, टेक योर टाइम। अकाउंट्स की फाइल यही है ना उसामा? गुड, अच्छा लगा तुमने मुझे उसामा कहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका नाम कैसे लूं। बिल्कुल ऐसी जैसे लिया। एक्सक्यूज मी जी। ओके, फर्दर रात को हमारा ऑफिस का एनुअल डिनर है, तुम्हें आने की परमिशन मिल जाएगी घर से? अम्मी से पूछना पड़ेगा मुझे। पूछ के मुझे बता देना ताकि मैं तुम्हें डिटेल्स बता दूं, ठीक है? चाहो तो अपनी बहन को साथ ले लो। बाय द वे यही है फाइल अकाउंट्स पर। जी।
ईमान, प्लीज मुझे माफ करो, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे उल्टे सीधे डिनर्स पे जाने का। ईमान चलो ना प्लीज यार, मैं किसी को नहीं जानती मैम, नया ऑफिस है, नए लोग हैं, मैं क्या करूंगी, बोर हो जाऊंगी। तो मैं क्या करूं? तुम भी नहीं जाओ। जाना पड़ेगा ना, मजबूरी है मेरी। अकेले कैसे जाओगी? मुझे ऑफिस की गाड़ी लेने आएगी, तुम मेरे साथ चलो, मजा आएगा हमें। बिल्कुल नहीं, मेरे एग्जाम्स हैं। अच्छा देखो मैं अम्मी को बताती। अम्मी! मैं नहीं डरती अम्मी से। अम्मी! अम्मी क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया है? इसको देखें, पता नहीं कैसी बहन है, कब से कह रही है मेरे साथ चलो प्लीज चलो प्लीज चलो, लेकिन सुन ही नहीं रही है। अरे भाई उसके एग्जाम होने वाले हैं। अम्मी आप भी? हाँ ठीक है, मैं अकेली चली जाऊंगी, वैसे भी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और तुम्हारी तो ना बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगा आप नहीं आएंगे। आना तो था ही मुझे। अच्छा किया, काम कर करके इंसान बोर हो जाता है, कभी कभी रूटीन से हटके भी कुछ कर लेना चाहिए। वैसे आपको देख के मुझे पता है क्या फील हो रहा है, जैसे किसी मेले में कोई बच्चा गुम हो जाए ना, फिर अचानक उसे कोई अपना नजर आ जाए, बिल्कुल वैसा। थैंक यू। थैंक यू किस बात के लिए? अपना समझने के लिए, वरना आप तो नाम तक लेने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं, आप हैं इतने अच्छे कि आपको ना इनकार नहीं किया जा सकता। प्लीज। हेलो जी, फुर्सत मिल गई आपको दोस्त? मुझे तो फुर्सत ही फुर्सत। सारे इल्जामात मेरे ऊपर लगाया करो, खुद तो जैसे फ्री फिर रहे हो यार। ये वर्दा है, हमारे ऑफिस में काम करती हैं। वर्दा, ये हारिस है, जैदी साहब के साहबजादे और मेरे बेस्ट फ्रेंड। नाइस टू मीट यू। हाय। डैडी जिक्र कर रहे थे आपके बारे में, बता रहे थे कि आपने रिसेंटली ऑफिस ज्वाइन किया हमारा। कैसा लग रहा है आपको? अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं मुझे ज्वाइन किए हुए। ओके, आप बोर तो नहीं हो रही? आए, मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। ओके, एज यू विश। ख्याल रखना, हमारी खास मेहमान है ये। ओके, डोंट वरी, कंपनी में। श्योर, मिलते हैं। अगर ये जैदी सर के बेटे हैं तो ऑफिस क्यों नहीं आते? एक्चुअली ही इज टेकिंग इट इजी एज ऑफ नाउ, बाद में सारा काम इसी को संभालना है, इसलिए। आइए, मैं आपको बाकी से मिलवाता हूँ। जीती रहो बेटा, जीती रहो, खुश रहो। अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। मैं ड्राइवर से कह के गाड़ी मंगवा दूँ। क्या बात कर रहे हो बेटा, इतनी रात गए, बच्ची को ड्राइवर के साथ भेजो? तो क्या करूं दादू? अरे हारिस से कहो ना, वो छोड़ के आएगा। वो तो पता नहीं कहाँ है, लगता है दोस्तों के साथ निकल गया है। उसामा, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो तो प्लीज तुम ड्रॉप कर देना। हाँ बेटा, ये बहुत अच्छा रहेगा। आजकल मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। तुम अपने बच्चे हो, खैरियत से बच्ची को घर पहुंचा दो, ठीक है बेटा? ठीक है दादू। जीते रहो बेटा, खुदा हाफिज, खैरियत से जाओ। अल्लाह हाफिज। जी अम्मा, अब बताइए कैसी लगी लड़की आपको?
अरे बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है। मुझे तो भाई बहुत ही अच्छी लगी। मुझे भी अच्छी लगी। बस तो फिर कल उनके घर चलते हैं। अरे पहले अपने बेटे से तो पूछ लें आप। वो घर चल के बात कर लेंगे। है उससे पूछने की क्या जरूरत है? इतनी प्यारी लड़की है, उसको पसंद आ ही गई होगी। वैसे एक बात कर रही हूँ भाई, जो कुछ भी करना है ना वो जल्दी कर लो। लड़की बहुत प्यारी है, सबकी उस पे नजर होगी, कोई ना कोई ले उड़ा तो फिर तुम पछताते रह जाओगे। परेशान हो? किस बात पर? इतनी रात जो हो गई है। आप है ना मेरे साथ, तो किस बात की परेशानी? शुक्रिया मुझ पर एतमाद करने का। नहीं, आप है ही ऐसे कि कोई भी इंसान ना आपके साथ बहुत जल्द मुतमईन हो सकता है। और जानते हैं क्या, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी जल्दी कोई मेरा इतना अच्छा दोस्त भी बन सकता है। मैं भी ऐसा ही हूँ वरना मुझे यकीन नहीं आता कि ये वही लड़की है जिसने पहली मुलाकात में मुझे बुरी तरह से डांट दिया था और जिसके लड़कों के बारे में बहुत मुख्तलिफ ख्यालात थे। कहते हैं कि इंसान की परख उसके साथ से होती है, और हम तो इतने दिनों से साथ काम कर रहे हैं ना। अच्छा तो कैसा पाया तुमने मुझे? बहुत डिसेंट और दूसरे लड़कों से मुख्तलिफ। पता नहीं, मैं ऐसे कॉम्प्लीमेंट समझूंगा। अरे आपकी तारीफ कर रही हूँ मैं। Well, thanks. थैंक्स की जरूरत नहीं है, हम डिजर्व करते हैं तारीफ, इसलिए कर रही हूँ। एक बात कहूँ तुमसे मैं, अभी नहीं, फिर कभी।